नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांकों का योग, उसका ब्रीफिंग कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, जब हम दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो जो उत्तर होता है वो सदैव ही धन पूर्णांक होता है। इसी प्रकार जब हम दो ऋण पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं जो इसका परिणाम यानी जो रिजल्ट आता है वह सदैव ही एक ऋण पूर्णांक होता है। अब असमान चिन्हों को देख लेते हैं। जब हम एक धन पूर्णांक में एक ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी वो धनात्मक पूर्णांक मिलता है हमें या ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों पूर्णांक संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालते हैं और उसका अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, हम बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं को घटा देंगे, ठीक है। और फिर जिसका निरपेक्ष मान सबसे बड़ा होगा उसी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। यानी जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी का चिन्ह वहाँ लग जाएगा। अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर हमारा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे समवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य प्रगुण। तो सबसे पहले समवरक प्रगुण। इसमें आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूर्णांकों को चुना है और उस पर टेबल बनाया है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी पे कोई भी पूर्णांक चुन सकते हैं और टेबल बना के इस सब चीज़ों को रीचेक कर सकते हैं। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का योग में हमने धन 4 और धन 6 को जोड़ा है। जब धन 4 और धन 6 को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है, योगफल धन 10। तो धन 10 क्या एक पूर्णांक है? जी, धन 10 एक पूर्णांक है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार ऋण 2 में जब हम ऋण 3 को जोड़ते हैं तो उत्तर हमें क्या मिलता है, ऋण 5। तो क्या ऋण 5 एक पूर्णांक है? जी बिल्कुल है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार जब हम ऋण 12 में धन 7 को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऋण 12 का निरपेक्ष मान कितना होगा बच्चों, 12, और धन 7 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 7। हमें पता है कि दोनों का अंतर निकालना है हमें, ठीक है। यानी 12 में से हम 7 को घटा देंगे, ठीक है। उत्तर क्या मिला, 5। और किस चिन्ह धनात्मक होगा या ऋणात्मक, इसे देखने के लिए हम ये देखेंगे किसका निरपेक्ष मान बड़ा है। तो हम देखते हैं 12 बड़ी संख्या है और ये ऋण 12 का निरपेक्ष मान है, तो इसीलिए यहाँ पर चिन्ह हो गया ऋण 5, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऋण 5। तो क्या ऋण 5 एक पूर्णांक है? जी, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार धन 2 में ऋण 1 को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर मिलता है धन 1, और धन 1 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम देखते हैं कि हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों को योग करते हैं, ठीक है, यानी जोड़ते हैं, तो इसका योगफल सदैव ही एक पूर्णांक संख्या मिल रही है, ठीक है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, अतः पूर्णांकों में योग संक्रिया समवरक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि हम दो पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनके स्थान को बदल देंगे, ठीक है, यानी उनके सीक्वेंस या ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, हमने ऋण 3 में धन 4 को जोड़ा है, तो उत्तर हमें क्या मिला, धन 1। अब हम इनके स्थान में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, इनके स्थान को बदल दे रहे हैं। तो ऋण 3 की जगह धन 4 और धन 4 की जगह ऋण 3,
ठीक है। तो अब धन 4 में जब ऋण 3 को जोड़ते हैं तो भी हमें योगफल धन 1 मिलता है। तो हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और इनके स्थान परिवर्तन का योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं कि ऋण 5 में ऋण 2 को जोड़ते हैं। ठीक है। तो हमें उत्तर क्या मिलता है? ऋण 7। इनके स्थान को जब हम बदल देते हैं तो ऋण 2 में ऋण 5 को जोड़े तो भी हमें उत्तर क्या मिलता है? ऋण 7। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों कि जब भी हम पूर्णांकों के स्थान में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, या उनके ऑर्डर को आपस में बदल देते हैं तो इनके योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा समान होता है, अतः पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि एक ऐसी संख्या को खोजेंगे जिसमें हम किसी भी पूर्णांक संख्या को जोड़ें तो हमें वापस वही पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो एक हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या चुनी है और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या चुनी है। तो धनात्मक में धन 4 में जब हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वापस धन 4 मिल जाता है। इसी प्रकार जब शून्य को हम बदल देते हैं यानी उनके स्थान को परिवर्तन कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हम वापस अगर शून्य में धन 4 को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है? धन 4 ही। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम शून्य को या तो दाएं तरफ से जोड़ें या बाएं तरफ से जोड़ें, योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऋणात्मक पूर्णांक को देखते हैं, हमने यहाँ पे ऋण 5 लिया है। ऋण 5 में अगर धन शून्य करें तो हमें उत्तर क्या मिलता है? ऋण 5। अब इनके स्थान को अगर हम बदल दें, ठीक है, यानी शून्य में ऋण 5 को जोड़ें तो भी उत्तर हमें ऋण 5 मिलता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं शून्य को हम ऋण 5 में दाएं तरफ से जोड़ें या बाईं तरफ से जोड़ें, हमें योगफल वही संख्या मिल रही है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसी कारण शून्य योग संक्रिया का तत्समक अवयव है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। लास्ट प्रॉपर्टी है सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें हम कोई भी 3 पूर्णांक को चुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने चुना है धन 5, ऋण 3 और ऋण 4 को। ठीक है। पहले कॉलम में हमने धन 5 और ऋण 3 को एक साथ करके जोड़ा है। ठीक है। दूसरे कॉलम में हमने ऋण 3 और ऋण 4 को एक साथ जोड़ा है। ठीक है। यानी पहले कॉलम में हमने बाईं तरफ से युग्म बनाया है, जोड़ा बनाया है, और दूसरे कॉलम में हमने दाएं तरफ से युग्म बनाया है। ठीक है। चलिए धन 5 और ऋण 3 को जोड़ते हैं तो हमें क्या उत्तर मिला? धन 2। फिर धन 2 में हम ऋण 4 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या उत्तर मिला? ऋण 2। इसी प्रकार जो हमने यहाँ पे पेयर बनाया था ऋण 3 और ऋण 4 का, पहले हम उसे हल करेंगे तो इन दोनों आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा ऋण 7। अब इस ऋण 7 में हम धन 5 को जोड़ें तो हमें उत्तर क्या मिलता है? ऋण 2। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही उत्तर यानी योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे हम दाएं तरफ से जोड़ा बना के जोड़ें या हम बाएं तरफ से जोड़ा बना के जोड़ें। ठीक है बच्चों। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय योग संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, पूर्णांकों का योगफल समान प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों पर योग संक्रिया सहचर्य नियम का पालन करती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती इससे पहले आपने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में भी पढ़ा है। तो अनुवर्ती का में अनु का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पीछे या बाद में। तो अनुवर्ती निकालने के लिए ठीक बाद में आने वाली संख्या बताते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? धन 1 करते हैं, यानी कि हम 1 को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। हम उस संख्या में 1 को जोड़ देते हैं। और पूर्ववर्ती संख्या मतलब होती है क्या? ठीक पहले आने वाली संख्या। ठीक पहले आने वाली संख्या के लिए हम क्या करते हैं? 1 को उस संख्या से घटाते हैं, यानी हम यहाँ पे 1 घटाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 1 को हम जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं।
अभ्यास के लिए प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया है धन 3 और में जोड़ा है ऋण 6 को, और फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है और धन 3 दिया हुआ है, हमें रिक्त स्थान को भरना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि धन 3 पहले था और यहाँ पे अंत में है, ठीक है, यानी इनका स्थान को परिवर्तन हुआ है। स्थान परिवर्तन जो प्रगुण होता है, स्थान परिवर्तन किस प्रगुण में होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय प्रगुण में। क्रम विनिमय प्रगुण की सहायता से हम बहुत आसानी से यहाँ पर ऋण 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऋण 21 में अगर शून्य को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? हम शून्य में कोई भी संख्या जोड़े तो हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है। और फिर शून्य में क्या जोड़े कि हमें ऋण 21 मिले? तो यहाँ पे फिर वही ऋण 21 जोड़ेंगे। ये कहाँ से हमने लिखा? आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है, तत्समक अवयव से। तीसरी, ऋण 3 में धन 2 को जोड़ा, ठीक है, उसके बाद ऋण 4 को जोड़ना है। यहाँ ध्यान से देखिए तो पहले ऋण 3 और ऋण 2 का जोड़ा बना था, पेयर। अब ऋण 3 को यहाँ अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे ऋण 2 को, धन 2 को किसके साथ जोड़ना है? वह पेयर बनाना है। तो ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? सहचर्य प्रगुण, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में हम भरेंगे ऋण 4। तो बच्चों आप देख सकते हैं, अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ पता हो तो हम कितने आसानी से इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम क्या करते हैं? 1 को जोड़ते हैं। शून्य में अगर हमने 1 को जोड़ा तो हमें क्या मिला? 1, यानी शून्य का उत्तरवर्ती क्या होता है? 1। इसी प्रकार अगर हम ऋण 5 में 1 को जोड़ें, 1 का मतलब क्या होता है? धन 1, तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? इसमें हम क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 में 4 को घटा दिया, 1 को घटा दिया, उत्तर मिला 4, और जो चिन्ह बड़ी संख्या का होगा वही यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे उत्तर हो गया ऋण 4, यानी ऋण 5 का उत्तरवर्ती होगा ऋण 4। इसी प्रकार ऋण 10 का उत्तरवर्ती क्या होगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? धन 1, यानी 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा हमारे पास, और जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का लग जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण, यहाँ पे ऋण लग गया, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार हम पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 1 को घटाना होता है, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पूर्णांकों को घटाना, ठीक है, यानी 2 पूर्णांकों को हम आपस में घटाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।